हेलो फ्रेंड्स, तो आज जा रहे हैं हम अपनी भाभी को लेने के लिए क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी हुई है और तो वो अभी अपने घर गई हुई हैं, तो अब उन्हें हम लेने के लिए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर वसीम, आहान और आयत और मेरा भाई मतलब जिसकी वो वाइफ है वो लेने के लिए जा रहा है। अभी वो फिलहाल आया नहीं है, मैं आपको उससे मिलाती हूँ। तो वहाँ पे भी जाकर हम आपको भाभी से भी मिलवाएंगे और उनकी पूरी फैमिली से। तो देखिए आहान कितना क्यूट लग रहा है, मेरा क्यूटी क्यूटी पाई। और ये आयत देखिए यहाँ पर कैसी लग रही है। आयत ने अपनी सारी हालत खराब कर ली। आराम की चुदी ने क्या हाल मचा दिया। तो हमारे यहाँ से मतलब आधा घंटा लगता है जाने में। तो हम अभी भाभी को लेकर अपने घर आएंगे और हम उनके घर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी भाभी यहाँ घर पर नहीं थी, कुछ सामान लेने बाहर गई हुई थी अपना, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग लेने आ रहे हैं तो उन्हें कुछ चाहिए होगा, तो वो बाज़ार गई थी मार्केट। तो आयत को देखिए, उसे भूख लगी थी और आहान तो मतलब यहाँ पे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो अपने घर हो, बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा था। और यहाँ पर मतलब ये हमारा भाई है जिसकी शादी हुई थी, तो ये इनकी सासू मोम है। तो वो बहुत अच्छी है खाला और इतने अच्छे से बातें कर रही थी ना, हमसे बहुत अच्छा लगा। तो हमारा नाश्ता यहाँ पर लग चुका है। तो हमारी उन्होंने काफ़ी मतलब हमारी काफ़ी इज्जत की और बहुत अच्छा लगा हमें। और यार खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता है, वो हमारे साथ में बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। और हमारी तो अम्मी भी नहीं है, तो हमारे तो माँ की जगह ही है, वो बहुत हमारे साथ में बैठी और उन्होंने बेटी बेटी करके जो चीज दिखती है तो यहाँ पर खाला बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ में आ जाएं, नाश्ता कर लें। तो आ चुकी हैं वो। और मैं यहाँ पे समोसा काफ़ी टेस्टी था, गरम गरम, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ। मुझे ख़ास इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया क्योंकि कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा थोड़ा चटपटे का मन था, इसलिए मैंने समोसा उठा लिया सबसे पहले। बुखार की वजह से मेरा कुछ खाने का मन नहीं था मीठा। और मैंने आयत को भी खिला दिया है समोसा गर्मा गर्म। और मतलब वो खा तो लेती है लेकिन फिर पानी पानी मांगती रहती है। उसको पता नहीं, मैं उसको खाना भी सिखाती हूँ फ्रेंड्स, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं खाती है। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक चल रही है, जबकि मुझे बुखार है और मुझे मना है, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो चलो आए हैं तो थोड़ा सा ले ही लेते हैं। दवाई तो लेनी है, फिर भी मुझे तो हमें मतलब लेट हो गया था, हमें निकलना था जल्दी और थोड़ा लेट हो गया। तो ये हमारी भाभी का घर है। तो मतलब उन्होंने आगे से तो अपना घर बनवा लिया, अभी पीछे से शादी की वजह से रोक दिया था, तो अभी उनके घर में काम वाम चलेगा, उसके बाद में वो घर बनवाएंगे। अभी फिलहाल उनका घर पीछे से नहीं बना है, आगे से उन्होंने बनवा लिया है। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था, तो मैं अंदर रूम में लेट चुकी हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और फिर दोबारा से मतलब हमने रेस्ट किया और यहाँ पर हमें आवाज़ लग गई कि आ जाइए खाना खा लीजिए। तो क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया था और हमें भाभी को लेकर निकलना भी था, शाम का वक्त होता जा रहा था। तो हम यहाँ गर्मा गर्म कौरमा और बिरयानी बनाई थी और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी क्योंकि नाश्ते को काफ़ी टाइम हो चुका था। तो हमने सोचा कि चलो भाई खाना खा लेते हैं। तो हमने फिर से बोला कि खाला आप भी हमारे साथ खाना खाएं। तो यहाँ पर एक भैया आ गए थे, ये कुछ मतलब इनके रिलेशन में ही लगते, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन बहुत अच्छे थे वो बेचारे। और उन्होंने हमारी काफ़ी खातिरदारी की और उन्होंने कहा कि आप खाना खा लें। तो सबको मतलब खाना भी दे रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप चम्मच भी मंगा लें, तो बेचारी खाला जान हमारे लिए चम्मच भी लेकर आ चुकी हैं, जिसको चाहिए होगी वो ले सकता है। तो आयत बिरयानी नहीं खाएगी क्योंकि वो देखने में ही माशाल्लाह स्पाइसी बनी थी, काफ़ी स्पाइसी थी। तो मैंने उसको रोटियां खिला दी और मैंने बिरयानी वगैरह खा ली। रोटी का इतना ख़ास मन नहीं था क्योंकि शादी में गोश्त वोश्त खा के थोड़ा मन भर चुका है, इसी वजह से। तो हमारा खाना वाना हो गया, तो हम यहाँ पे भाभी का वेट कर रहे थे।
तो भाभी से बोल रहे थे हम कि आप जल्दी से रेडी हो जाएं। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, ये बाहर की गली है मेन और ये भाभी का घर। खड़े थे हम तो सोहेल बाहर घूम रहा था क्योंकि थोड़ा बोर हो गए। लड़कियां तो हमेशा बैठ जाती हैं अंदर, लेकिन लड़कों को तो घूमना फिरने के लिए चाहिए होता है। तो हमारी भाभी का मतलब मुझे लगा कि शायद रोड पे उनका घर होगा, लेकिन ये मतलब गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी हमारी और हमें अंदर, ये इतनी पतली पतलियाँ गली थी, मतलब हमें अंदर आना पड़ा। भाभी देखिए कितनी दूर है। अभी एक गली हम पार कर चुके हैं और फिर ये दूसरी वाली भी कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी लंबा पड़ गया हमें रास्ता अंदर आने के लिए, गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही थी, इसी वजह से हमें गाड़ी बाहर खड़ी। अभी आपके सामने हमने 2 गली पार कर दी और ये तीसरी चल रही है हमारी। बहुत ही दूर खड़ी थी हमारी गाड़ी और मेरे तो पैर भी दर्द कर गए थे और मैंने हील्स पहनी हुई थी। और ये हमारी चौथी गली स्टार्ट हो गई है। अभी भी देखिए हमारी गाड़ी नज़र नहीं आ रही। तो बहुत अंदर जाके भाभी का घर था। मैं तो बोल भी रही थी कि आप लोगों ने इतनी अंदर क्यों बनवाया हुआ है। तो इस मतलब ये हमारी चौथी गली भी हो चुकी है पार, तो हम आ चुके हैं 5वीं गली के बाहर। तो यहाँ पर थोड़ा आगे जाके हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है मुरादनगर। तो हमारी भाभी का बहुत अंदर पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक अभी ये वाला प्लॉट पार करने के जस्ट बाद हमारी गाड़ी सामने ही खड़ी थी। तो देखिए हमें कितना अंदर जाना पड़ा पैदल पैदल और मेरे पैर भी दर्द करने लगे थे आहान को लेकर। तो फिर और सामान भी था भाभी का, तो हम घूम कर दिखा दिया। तो देखिए भाभी का घर बाहर से तो काफ़ी अच्छा था, अभी उन्होंने अंदर काम चलाया। तो यहाँ पे हो चुकी हैं भाभी रेडी, तो हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब भाभी देखिए हो रही है, भाभी रेडी हो रही है, अपना सामान वामान पैक कर रही थी जो भी रह गया है। वैसे मैंने उनका मेकअप कर दिया है और वो बस अपना सामान जो भी रखना है उसे रख लेंगी। अपना बैग पैक कर रही थी वो, मैं उनको रेडी करके आ चुकी हूँ। तो मैंने ही उनका मेकअप किया क्योंकि भाभी को मेरे हाथ का ही मेकअप अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझसे अंदर बुला लिया था मुझे कि आप आज ही आ जाए मेरा मेकअप कर दे। तो उनकी वजह से मुझे भी डांट लग रही थी कि इतना लेट कर रहे हो तुम लोग, क्यों नहीं निकल रहे हो। और लेडीज़ का हमेशा यही होता है कि उनको डांट ही खानी होती है मेकअप को लेकर, और जेंट्स तो ऐसे ही रेडी हो जाते हैं। और देखिए आन की तो जिम कहीं भी शुरू हो जाती है और यहाँ पर वो डिप्स मार रहा है। और मुझे लग रहा था कि उसके हाथ में छूट जाए तो उसको चोट लग जाएगी, लेकिन वो सुनता ही नहीं है किसी की। तो मैं उससे बोल रही थी कि किसने सिखाया तुम्हें ये डिप्स मारना, तो वो कह रहा था कि डैडी ने। तो यहाँ पे मैं वसीम को कुछ दिखा रही थी। तो हम आ चुके हैं अपनी भाभी को अपने घर लेकर। तो मैंने उनकी ये भाभी का रूम है। तो ये भाभी बड़ी वाली भाभी देखिए खाना खाती खाती अंदर आ गई। तो यहाँ पे मैं थक चुकी तो मैंने अपने बालों को बांध लिया है, खोल खोल के मैं बोर हो गई थी। तो भाभी कह रही थी आप खाना खा लो, मैंने कहा नहीं अभी हम खा कर आए हैं। तो भाभी की रूम की हालत कुछ ऐसी हो रही थी। तो भाभी आराम से बैठ चुकी है अपने रूम के अंदर आगे। अभी मुझे घर के लिए भी निकलना है अपने, और अभी मतलब ससुराल भी जाना है भाभी को यहाँ पर छोड़ के। तो अभी भाभी का सामान मतलब लगा नहीं है, अभी ऐसे पैक हुआ रखा हुआ है क्योंकि अब वो आ चुकी हैं तो अपना सामान अच्छे से लगा लेंगी। हमने तो ऐसे ही शादी के वक्त में रख दिया था क्योंकि उन्होंने पहले नहीं भेजा। और मैं आ चुकी हूँ अपने घर। तो मुझे यहाँ पे यार चले तो जाओ कहीं, लेकिन इतना सारा काम फैल जाता है ना, बहुत टेंशन हो जाती है। अब मुझे अपना सारा सामान संगवाना होगा, चूड़ियाँ वगैरह उतार के रखनी है, रिंग्स वगैरह। और मुझे कुछ बालों में लगाने के लिए नज़र नहीं आया तो मैंने हाथ की चिमटी ही लगा डाली अपने सर में। और बच्चों के तो मैं चेंज नहीं करूँगी, अभी ऐसे ही सुला दूँगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अपने कपड़े मुझे चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन तो मेरी सेब की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है क्योंकि कुछ दिन से मैंने अपनी सेब को संगवाया भी नहीं है, और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कुछ दिन में सफाई करने की। और मैं हैवी कपड़ों में मुझे कंफर्टेबल भी नहीं होता, नींद भी नहीं आती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कितनी भी थकी हुई हूँ लेकिन पहले मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ और कपड़े तो चेंज करके सोने हैं मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आती है अगर तब तक कपड़े चेंज ना करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना दुपट्टा कवर किया हुआ था, वो दुपट्टा मैं उतार चुकी हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ, कुछ हल्का सा ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियों को जगह बना रही थी क्योंकि इतनी सारी चूड़ियाँ ख़रीदनी पड़ गई मुझे शादी में।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी चूड़ियों को कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। इतनी सारी चूड़ियाँ, क्योंकि जो भी ड्रेस बनाई थी उन्हीं के साथ में मुझे चूड़ियाँ खरीदनी पड़ी, चूड़ा भी लेना पड़ा। तो मैं चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं तो जगह बनानी पड़ेगी इनको रखने के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने बेड पे उतार के शुरू कर दिया रखनी। और हाँ देखिए, मैं डेली बेस के कड़ों को अपना परेशान करके रखता है ये पूरा मुझे, और चीज़ें गिरानी शुरू करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।